सोचिए, आपके गांव में जनगणना कर्मी आए, लेकिन आपने क्या कहा? आज नहीं, कल आना, कल आकर के मेरे मकान का सर्वे कर देना। फिर कल कहा अभी समय नहीं है, बाद में आना। और कुछ महीने बाद जो है जब किसी सरकारी योजना का लाभ लेने गए तब पता चला कि आपका नाम या आपकी जानकारी रिकॉर्ड में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या वहीं से यहाँ पर जो आपका चालू होने वाले हैं। क्या ऐसा सच में यहाँ पर जो हो सकता है? आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जनगणना 2026 और मकान सर्वे से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हर नागरिक को जानना जरूरी है। चाहे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या दूसरे राज्य में यहां पर रहते हो, हर एक व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आगे चल के आपको यहां पर परेशानी हो सकती है। अंत तक आपको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। एक छोटी सी आपका यहां पर जो गलती भविष्य में बड़ी परेशानी यहां पर बन सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जनगणना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह पूरे देश में लगभग हर यहां पर जो 10 साल में एक बार होती है और इस बार जनगणना के साथ मकान सर्वे भी किया जा रहा है, जिसमें घरों और परिवारों से जुड़ी जानकारी यहां पर जो दर्ज की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़े लेवल के यहां पर जो है सर्वे किए जा रहे हैं। सर्वे में आपको अच्छी तरीके से सर्वे कराना बेहद जरूरी है। अब एक छोटी सी आपको यहां पर जो है बात अपने जहन में जरूर याद रखनी है। मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पर जो गांव छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करने चला गया। उसके गांव में यहां पर जो जनगणना कर्मी उनके घर की जनगणना करने के लिए यहां पहुंचे। उसके घर पे यहां पर जो सर्वे यहां पर जो टीम पहुंच गई, लेकिन घर बंद मिला। पड़ोसी को भी यहां पर जो कोई जानकारी यहां पर नहीं थी इस मकान के बारे में। तो इस कंडीशन में यहां पर जो क्या हो सकता है, कुछ समय बाद ये व्यक्ति गांव आया और पता चला कि उसका घर सर्वे में यहां पर जो दर्ज ही नहीं हो पाया है। तो इस कंडीशन में आपको क्या परेशानी हो सकती है? यहीं से समस्या यहां पर शुरू होती है। इसलिए अगर आप गांव से बाहर रहते हैं तो आपको यहां पर जो अपने पड़ोसियों या फिर परिवार वालों को अपना यहां पर मोबाइल नंबर जरूर दें, ताकि जरूरत पड़ने पर जनगणना कर्मी आपसे संपर्क कर सके, आपसे इंफॉर्मेशन यहां पर ले। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। बहुत लोग यहां पर जो है जनगणना कर्मी को बार बार यहां पर जो है क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं कि आप आज नहीं कल आइए, आज मैं घर में नहीं हूं, इस प्रकार से टाल देते हैं। सुबह आइए तो कहते हैं शाम में आइए, शाम को यहां पर जो आए तो कहते हैं कि कल आइए, कल आए तो कहते हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में आप आइए। दोस्तों, यह बिल्कुल सही तरीका यहां पर नहीं है। जनगणना कर्मी आपके घर किसी निजी काम से यहां पर नहीं आते हैं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड तैयार करने आते हैं। इसलिए जब वे आए तो उन्हें यहां पर सही जानकारी देने से आपको यहां पर सहयोग करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चल के आपको ही बहुत बड़ी परेशानी यहां पर उठाने पड़ सकते हैं। अब एक सवाल जो है यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में यहां पर जो क्रिएट हो रहे हैं, क्या जनगणना में यहां पर जो गलत जानकारी देना सही है? बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करनी है। कुछ लोग अपनी यहां पर जो संपत्ति, मकान, वाहन या फिर अन्य जानकारी छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, गलत जानकारी देना या फिर जानबूझकर आपका यहां पर जो अगर गलत जानकारी आप देते हैं तो आपको आगे चल के यहां पर जो परेशानी हो सकती है। इसलिए जो भी जानकारी दे पूरी यहां पर जो ईमानदारी से आपको जानकारी देना चाहिए। अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो सोशल मीडिया पर यहां पर तेजी से फैल रही है, जिसके बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जनगणना यहां पर जो जासूसी है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जो यहां पर लोगों की निजी जिंदगी में यहां पर जो दखल दे रही है। मैक्सिमम लोग जो बहुत सारे लोग इस प्रकार से सवाल यहां पर उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविक क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश की आबादी, रहने की यहां पर जो स्थिति, शिक्षा, आवास और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का आंकड़ा जुटाना होता है, ताकि सरकार यहां पर जो भविष्य की योजना बेहतर तरीके से यहां पर जो बना सके। इसलिए जो यहां पर सरकार जो है मकान सर्वे, जमीन सर्वे यहां पर जो करा रही है। यही आंकड़े बताती है कि यहां पर जो कहां स्कूल की जरूरत है और कहां यहां पर जो सड़क की जरूरत है, कहां अस्पताल की जरूरत है और कहां यहां पर जो आवास योजना की जरूरत है। तो ये चीज जो है यहां पर इस सर्वे के बाद ही यहां पर जो ये सारी चीजें यहां पर पता चल पाएंगे। अगर आप सही तरीके से, अच्छी तरीके से अगर सर्वे अगर नहीं कराते हैं तो इन चीजों का आपको यहां पर जो अच्छी तरीके से लाभ नहीं मिल पाएंगे। अब सोचिए, अगर किसी इलाके में हजारों परिवार का यहां पर जो सही डेटा, सही दर्ज यहां पर जो नहीं होगा, तो वहां की जरूरत का यहां पर जो आकलन कैसे यहां पर होगा? अगर आप अच्छी तरीके से, सही तरीके से
से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपके यहाँ पर जो गाँव में किस प्रकार से सरकार की तरफ से यहाँ पर जो लाभ दिए जाएंगे। तो ये डेटा आपको देना बेहद ज़रूरी है, सही डेटा आपको देना बेहद ज़रूरी है। यही कारण है कि जनगणना को इतना यहाँ पर जो महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है, कई लोग पूछते हैं कि हमें यहाँ पर जो कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस प्रकार से सवाल यहाँ पर जो पूछते हैं, कमेंट में यहाँ पर जो पूछते हैं। ध्यान रखिए, जनगणना कर्मी आमतौर पर परिवार, मकान और रहने की स्थिति से संबंधित जानकारी लेते हैं। इस प्रकार की कॉमन जानकारी आप लोगों से यहाँ पर जो है लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे बैंक खाता नंबर, एटीएम पिन, ओटीपी या फिर ऐसी यहाँ पर जो गोपनीय वित्तीय जानकारी यहाँ पर मांगते हैं तो ऐसी जानकारी कभी भी आपको साझा नहीं करनी, इस जानकारी से आपको बचनी है। अगर कोई भी अधिकारी इस प्रकार की जानकारी आपसे अगर मांगते हैं तो आपको यहाँ पर जो पुलिस में जरूर आपको कंप्लेंट करनी है, ताकि और भी यहाँ पर जो लोगों का वो जानकारी ना ले और उन लोगों को यहाँ पर जो ठगी का शिकार ना बना दे। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। सरकार यहाँ पर जो है सर्वे के नाम पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो धोखाधड़ी से आपको यहाँ पर जो सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि जनगणना से आम लोगों का यहाँ पर जो फायदा क्या है। फायदा बहुत बड़ा है। सरकार की कई योजना जनसंख्या और सामाजिक आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर जो बनाई जाती है। अगर आंकड़ा सही रहेंगे तभी जो है यहाँ पर आपको सही सटीक यहाँ पर जो योजना आप तक यहाँ पर जो पहुँचने वाली है। किसी क्षेत्र में आवास की यहाँ पर जरूरत है, कहाँ यहाँ पर जो लोगों के पास मूलभूत सुविधा नहीं है, कहाँ विकास कार्य की जरूरत है। तो इस सभी फैसलों में यहाँ पर जो जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है। इसी आंकड़े पर जो है यहाँ पर आपको लाभ दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। इसी यहाँ पर जो फैसले से जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण यहाँ पर जो भूमिका निभाते हैं। यानी जितना यहाँ पर सटीक डेटा होगा उतनी यहाँ पर जो बेहतर योजना बनेगी, आप तक यहाँ पर जो पहुंचेगी। इसलिए जनगणना केवल सरकार के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी संदेश, अगर आपके घर जनगणना कर्मी आते हैं तो उनका सम्मान करें, उन्हें सही जानकारी दे और अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी भरोसा आपको नहीं करनी है। अगर आप अफवाहों पर भरोसा करेंगे तो आगे चल के आप ही को परेशानी यहाँ पर होंगे। और जो आपको बता रहे हैं वो सही सटीक तरीके से अपना यहाँ पर जो सर्वे कर लेंगे और आपको गलत बता देंगे और आप उनका बात मान करके आप अपना मकान का सर्वे, आप अपने जमीन का सर्वे गलत तरीके से करवा लेंगे तो आगे चल के आपको यहाँ पर जो परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप गांव से यहाँ पर जो बाहर रहते हैं तो परिवार या फिर पड़ोसी के माध्यम से आपको संपर्क करके सुनिश्चित आपको करवा करके उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे करके अपने मकान का सर्वे आपको करवा लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप जो यहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको डरा या फिर धमका कर कहता है कि जनगणना में हिस्सा मत लो तो पहले पूरी जानकारी आपको यहाँ पर जो जरूर प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद ही आपको उसकी बात को यहाँ पर जो माननी है, उसकी बात को आपको बिल्कुल भी नहीं माननी। अगर आपको वो डराते हैं, धमकाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप मकान सर्वे में भाग नहीं लीजिए, तो उसकी बात को आपको बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं माननी है। आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, उसके बाद आपको अपने मकान का सर्वे आपको करवानी है। आपकी एक छोटी जागरूकता भविष्य में कई समस्याओं से आपको बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, अपने गांव वालों तक जो है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी यहाँ पर जो भ्रम में ना रहें। और आपका जो है यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर के जो है क्या सवाल है और आपको क्या क्या परेशानी हो रही है, किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर जो डरा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जो है अपना मकान का सर्वे करा लिए हैं, किस प्रकार से कराएं, तो इस प्रकार की आप अपने यहाँ पर जो है सवाल जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। अगर आपको मकान सर्वे कराते समय कोई परेशानी हो रही है तो ये भी आप जरूर यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेशन लगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को फॉलो करके जरूर रखिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।